नाज़रीन आदाब, मैं हूं खालिद शहबाज। आप देख रहे हैं गवाह न्यूज़। तेलंगाना में 30 नवंबर को असेंबली इंतखाबात के ऐलान ने सियासी हलकों में हलचल पैदा कर दी। यूं तो किसी भी लम्हा इलेक्शन के ऐलान की तवक्को की जा रही थी, ताहम इतनी जल्द होने की उम्मीद नहीं थी। वैसे केसीआर की भारतीय राष्ट्रीय समिति BRS सिर्फ इलेक्शन का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, बल्कि तमाम 119 असेंबली हलकों के लिए उम्मीदवारों की फहरिस्त भी तैयार बताई जाती है। जिस रफ्तार से BRS हुकूमत की कारकर्दगी से मुताल्लिक अखबारात में हर रोज करोड़ों रुपए के इश्तेहारात शाये किए जा रहे हैं, इससे यह अंदाजा हो रहा है कि BRS ने इंतखाबात का ब्यूगल बचा दिया। इधर कांग्रेस में भी जोश व खरोश देखने के लायक है। अलबत्ता उम्मीदवारों के ऐलान के सिलसिले में कशमकश और रसाकशी जारी है। गुज़िश्ता 10 वर्षों में पहली मरतबा कांग्रेस में एक नई जान पैदा होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। अगर पार्टी अंदरूनी इख्तलाफात पर काबू पाले और कायदीन एक दूसरे के टांग खींचने का सिलसिला खत्म कर दें तो कांग्रेस हैरत अंगेज रिजल्ट्स दे सकती है। बाज़ हलकों में बीजेपी जबरदस्त टक्कर दे सकती है और BRS को नुकसान पहुंचा सकती है, जिससे इसके अरकान की तादाद में इजाफा हो सकता है। मिस्टर नरेंद्र मोदी और मिस्टर अमित शाह ने मुसलसल तेलंगाना को टारगेट बनाया। अल्फाज की जंग जारी है। इल्जाम तराशियां दोनों जानिब से हो रही है। मोदी ने हाल ही में तेलंगाना में इंतखाबी जलसे में यह दावा किया था कि केसीआर अपनी पार्टी को NDA में शामिल करना चाहते थे, ताहम इन्होंने इसे कबूल नहीं किया। जिसके जवाब में KTR ने कहा कि केसीआर फाइटर हैं, वो चीटर के साथ काम नहीं कर सकते। अलबत्ता ये एक हकीकत है कि केसीआर ने कई मामलात में कई मुतनाज़ा बिल्स की ऐवान पार्लियामेंट में मंजूरी के लिए मोदी हुकूमत की हिमायत की है। 30 नवंबर के इलेक्शन में मरकजी हुकूमत या मिस्टर मोदी अमित शाह की जोड़ी BRS को किस हद तक नुकसान पहुंचा सकती है और बीजेपी को क्या फायदा हो सकता है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। तेलंगाना असेंबली इलेक्शंस के लिए नोटिफिकेशन 3 नवंबर को जारी होगा। 10 नवंबर को उम्मीदवारों की दस्तबरदार होने की आखिरी तारीख है। 30 नवंबर को पोलिंग होगी और 3 दिसंबर को नताइज का ऐलान होगा। इलेक्शन की तैयारियों का आगाज हो चुका है। अगस्त में ही डायरेक्टर पुलिस अंजनी कुमार ने बताया था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की हिदायत पर 700 पुलिस ओहदेदारों के तबादले कर दिए गए। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक और उड़ीसा के इंटरस्टेट बॉर्डर्स पर 80-85 चेक पॉइंट्स कायम किए गए। इस वक्त तेलंगाना असेंबली में BRS के 101, मजलिस के साथ कांग्रेस के 5 और बीजेपी के 3 अरकान हैं। इलेक्शन के ऐलान से बहुत पहले ही हर पार्टी में दाखिली बगावत का माहौल रहा और कई अरकान ने अपनी अपनी पार्टी से वफादारी तब्दील की है। BRS को मजलिस की हिमायत हासिल रहेगी। तमाम 7 नशिस्तों पर मजलिस अरकान की कामयाबी यकीनी लगती है। अलबत्ता बाज़ नए उम्मीदवार मजलिस के टिकट पर मुकाबला कर सकते हैं। मजलिस के उम्मीदवारों का ऐलान आखिरी दिन होता है। इस वक्त तक आवाम में सस्पेंस की कैफियत रहती है। BRS ने तमाम 119 नशिस्तों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान 1 महीना पहले कर दिया। अगरचे के बाद में केसीआर ने कहा था कि उम्मीदवारों की फहरिस्त में तब्दीली मुमकिन है। वो खुद गजवेल और कामारेड्डी से मुकाबला कर रहे हैं। इम्कान है कि वो गजवेल से मुकाबला ना करें और सिर्फ कामारेड्डी से ही मैदान में उतरें। इनके इस फैसले पर अगरचे के अवामी सतह पर पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं है, ताहम गुज़िश्ता दिनों केसीआर ने कामारेड्डी में जलसा खिताब किया और कामारेड्डी को तरक्की याफ्ता बनाने का वादा किया। हालांकि मुसलसल 3 मियाद से TRS की या BRS के उम्मीदवार कामारेड्डी से मुंतखब हो रहे हैं, जिसकी नाक़िस कारकर्दगी से कामारेड्डी के अवाम नाराज थे। इस मरतबा मोहम्मद अली शब्बीर की कामयाबी यकीनी दिखाई दे रही है और केसीआर के मैदान में उतरने के बावजूद मोहम्मद अली शब्बीर के जोश व खरोश में कोई कमी नहीं आई। वो पूरी शिद्दत से मुकाबले की तैयारी कर रहे हैं। अगर बीजेपी वाकई मुकाबला करती है तो मोहम्मद अली शब्बीर को किसी हद तक फायदा हो सकता है। ताहम जब किसी हल्के से चीफ मिनिस्टर खुद मुकाबला करते हो तो इसके हक में बहुत सारी बातें हो जाती हैं। देखना है कि कामारेड्डी के इलेक्शन में पोलिंग बूथ्स पर क्या सूरत हाल होती है। सरकारी मिशनरी और पुलिस का रोल जानिबदार होता है या गैर जानिबदार, इस पर पूरे मुल्क की निगाह मरकूज है। आज के लिए बस इतना ही। नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना ना भूलें। हम फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए गवाह।